चलो देखो, मैग्नेटिक मटेरियल बचा है आप लोग का, ये पढ़ना है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वगैरह क्या है समझते हैं। देखो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्बिटल मोशन के, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास क्या आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। ये बात तो हमने पढ़ी थी। देखना एम इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है। इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन इधर कर रहा है तो इधर क्या है, करंट उल्टी साइड में आएगा। करंट आएगा तो क्या होगा, अगर इस मतलब ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अराउंड इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो यहाँ क्या करंट आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर करंट आएगा तो एरिया तो वही है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। ठीक है, सेम एक चीज़ होता है, आप लोगों ने पढ़ा हो केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन मोशन भी करता है ना। तो स्पिन मोशन की वजह से भी क्या आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, क्लास में पढ़ी थी, याद आप लोग को याद होगा। एक पेज मैंने लिखवाया था, पूरी बातें आप लोग को नोट्स भी आप लोग के पास है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर दो बात समझना। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की दो पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान देना। ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। अब इस मैग्नेटिक मूवमेंट की दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है जो एक मटेरियल है उसके जो जितने भी एटम है, उस सभी एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो कितना हो, ज़ीरो। अगर ऐसा है, कोई एक मटेरियल है, उसके सभी एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट, ईच एटम की अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो है, तो उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन यही था आगे आप लोग का। किसकी वजह आता है, ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आता भी तो किसकी वजह आता है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से आता है। लेकिन देखा गया एक ऐसा मटेरियल पाया गया जिसके सभी एटम की जो सभी एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है, जीरो है। उस मटेरियल का नाम दिया गया डायमैग्नेटिक मटेरियल दिया है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनके पास सभी एटम के पास, उनके कोई मटेरियल ऐसा, उनके पास कई सारे एटम होंगे, उनके सभी एटम के पास कुछ ना कुछ इंडिविजुअल, सबके पास अपना अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का है ऐसे मटेरियल जिनके सभी एटम के पास, कोई एक बोलो ये क्या है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक, तो इसके सभी एटम के पास, इसके सभी एटम के पास क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा। इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। और समझते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान देना। ठीक है, पहले मेरी बात को यहाँ समझना, जैसे मैं जो समझाया जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना, फिर यहाँ से बातें समझ में आएंगी। क्या है देखना, ये क्या ध्यान देना, ये क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। एक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे एटम होंगे, हाँ एटम होंगे। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, समझना इसमें इसके जितने भी ध्यान देना, अगर मतलब चाहिए मान लो 12 एटम है, मान लो एग्जाम्पल 12 एटम, तो इसके जब जितने भी एटम होंगे सभी का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, जीरो। मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है तो मतलब क्या कोई डायरेक्शन वगैरह रहेगी, नहीं। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह नहीं है। अगर सभी एक हर एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट दे रहे हो तो बताओ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना। अरे मैं बोलूँ तुम लोग 10 हो, 10 लोगों के पास कोई भी एक भी रुपये नहीं है, 0 रुपये, सबके पास 0 रुपये हैं, तो नेट पैसे कितने हुए, तब भी तो 0 हुए। तो अगर किसी एक के पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है तो क्या नेट पूरे मटेरियल पर मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, नहीं। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, डायमैग्नेटिक हुआ है, 0। हर एक एटम के पास भी कितना है, 0। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम पैरामैग्नेटिक के बारे में, अब आते हैं पैरामैग्नेटिक के पास आते हैं। ये एक मटेरियल है, अभी इसके अराउंड कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं लगाई, बस मटेरियल की अलग रखा गया है। तो जब उसको अलग रखा गया है, जब चेक किया गया उस टाइम पे क्या था, हर एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था, 0 था। और जितना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था, पूरा टोटल कितना आ जाएगा, 0 ही रहेगा। जब इसका 0, इसका सबका 0 मैग्नेटिक मूवमेंट है तो टोटल कितना रहेगा, 0 रहेगा। फिर देखा गया एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखा गया, इसमें क्या था, जितने भी ध्यान देना, इसके जितने भी एटम थे उनके पास क्या पाएगा, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट पाएगा। देखो वेक्टर डायरेक्शन बनाया, नहीं बनाया, ये देखो मतलब हर एक, मतलब 1 2 3 4 जितने भी एटम है सबके पास मैग्नेटिक मूवमेंट पाएगा। हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट तो पाया गया, लेकिन जो नेट, ध्यान देना, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेकिन नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इस मटेरियल को क्या है, 0 है। लेकिन जो इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 0। ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रैंडम मोशन क्या होता है, ध्यान देना, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये बात। हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, हमने पढ़ा था कंडक्टर में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। लेकिन जो नेट जो मोशन होता है वो कितना होता था, 0 होता था, नेट डिस्प्लेसमेंट। सेम ऐसे यहाँ पर भी केटीजी में आपने पढ़ा होगा, ऐसे सेम यहाँ पर भी है। हर एक एटम पैरामैग्नेटिक में सेम है, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट है। लेकिन जब नेट देखा गया, जब नेट इसको ऐड किया गया, जब नेट इसको जोड़ा गया तो कितना पाया गया, 0। टोटल कितना पाएगा, 0। तो सब में इसके भी सब कितना नेट है, 0। इसका भी नेट कितना है, 0 है। लेकिन इसके हर एक एटम के पास क्या है, मैग्नेटिक, इसके लिए किसी के पास नहीं है। अब आओ फेरोमैग्नेटिक के पास, अब आते हैं
फेरोमैग्नेटिक के पास, यहाँ पे क्या पाएगा, यहाँ पे नई चीज़ पाएगा, यहाँ पे डोमेन पाएगा, मतलब पॉकेट जैसा कुछ ऐसे पाएगा, डोमेन मतलब पॉकेट में ऐसे पाएगा, इसे मतलब इसके मटेरियल है, अब यहाँ पॉकेट पाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी हर एक एटम के पास क्या पाया गया, मैग्नेटिक मूवमेंट पाएगा, लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छा पाया गया मैग्नेटिक मूवमेंट, इससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट पाया गया, किसमें, हर एक एटम के पास। लेकिन इसमें भी जब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखेगा, इसमें भी क्या आया, जीरो। रीज़न क्या, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तीनों में, इन दोनों में जीरो क्यों पाया गया, इसमें जीरो ही है, इसमें जीरो रहेगा ही, कन्फर्म है। इन दोनों में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या जीरो क्यों है, लिखा क्या है, ड्यू टू रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की वजह से सब एटम के जो इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना पाया जा रहा है, जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, आ गया होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला EV/2 आया था, याद है कि नहीं आप लोग को, यार यहाँ पे नहीं प्रूफ किया था आप लोग को, ये देखो यहाँ M = I है, M क्या, I क्या था, Q/T होता है, T की वैल्यू क्या रखा, 2πr/V रखा, V गया, Q की जगह क्या रखा, E रखा, अगर इलेक्ट्रॉन E रखा तो क्या आया, EV/2 आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पे हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता रहा हूँ। अब यहाँ तक ये बातें हो गई, 3 बातें हो गई, ये 3 बातें हो गई, ध्यान देना, ये 3 बातें हो गई। तीनों में बताना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया, तीनों में जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अभी यहाँ पे इनके अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगी, तो बताओ तीनों के जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना है, जीरो। लेकिन तीनों में जब एक एक एटम को देखेगा, एक एक एटम को दिखाएगा तो डायमेट्रिक में क्या पाएगा, एक एक एटम के पास जीरो है, लेकिन पैरामैग्नेटिक और इसमें फिर हम क्या पाएगा, हर एक एटम के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात करो। अब आते हैं लेंथ लॉ वगैरह जो बताते हैं, आप लोग पढ़ा होगा, ये चीज़ याद होगी। एक मैंने मैग्नेट लग रखा है यहाँ पे, एक मैंने मैग्नेट रखा है, बताओ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, नॉर्थ से कहाँ जाता है, आउटसाइड जाता है। यहाँ पे मैंने क्या रखा, एक कॉइल रखा, क्या रखा यहाँ पे, कॉइल रखा। जब यहाँ पे कॉइल रखा और क्या किया, मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूँ, कॉइल रखा और मैग्नेट कहाँ लेके आ रहा हूँ, पास। ये कॉइल कैसे रखा होगा, ऐसे कॉइल ऐसे रखा होगा और मैग्नेट ऐसे पास आ रहा होगा। ठीक है, कॉइल ऐसे रखा होगा, मैग्नेट ऐसे पास आता होगा। अब बताना, कॉइल ऐसे रखा है, फिक्स है, और मैग्नेट पास में आ रहा है, कॉइल में कोई करंट वगैरह अभी नहीं है। जब मैग्नेट पास आएगा तो तब मैग्नेट जब पास आएगा तो मतलब क्या होगा, क्या इससे जो लिंक होने वाली, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ वाली, जो इससे निकल रही मैग्नेटिक फील्ड, क्या उससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर आएगी, इस कॉइल पे आएगी, क्या वो लगातार बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है लगातार, इससे लिंक हो रही बढ़ रही है, तो फ्लक्स भी क्या बढ़ेगा, फ्लक्स क्या था, BA cos थीटा, तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इससे लिंक होना। जब इसके लिंक होना फ्लक्स बढ़ेगा तो बताओ ये क्या करता है, अपोज करेगा। ये क्या करेगा, अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, इस मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करके, फील्ड प्रोड्यूस करके, खुद बी इंड्यूस करके। बताना जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कहाँ पे, इधर है, तो बी इंड्यूस जो कॉल करेगा कहाँ करेगा, इधर करेगा नहीं करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करता है कि नहीं करता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बताओ करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं आएगा, देखो ऐसे आएगा, तभी तो ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी, ध्यान देना। तो मैग्नेटिक जो बी इंड्यूस वो कहाँ हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो कॉइल था, बताना ये कॉइल तो कहता था, ये जो कॉइल था ये है डायमैग्नेटिक, कहता है डायमैग्नेटिक। अगर तुम पैरामैग्नेटिक लाओ तब भी ऐसे देगा, फेरो लाओ तब भी ऐसा रहेगा। अभी तक हमने जब भी कॉइल पढ़ा, कभी मैंने बताया था डाया है, पैरा है, फेरो है, नहीं। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या कंडीशन यहाँ समझना, क्या है, एक्सटर्नल फील्ड क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, फ्लक्स भी क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। लेंथ लॉ के हिसाब से आए तो बताओ बी इंड्यूस कहाँ पे होगा, लगातार बढ़ रहा था, बी इंड्यूस क्या कहाँ होगा, अपोज होगा। अपोज करे तो बताओ यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ क्या आना चाहिए, नॉर्थ ही आना चाहिए। बताओ नॉर्थ है तो इस साइड क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब कहाँ जाए मैग्नेटिक फील्ड, इधर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहाँ रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगी नहीं, अरे ऐसे करके देखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, आ गया। अब बताना क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब ध्यान देना, एक बात यहाँ पे होती है, एक बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उस बात को देना, ध्यान देना, लिखना। ये इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये डायमैग्नेटिक है, इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पास में ला रहे हैं, क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कौन, डायमैग्नेटिक, लेंथ लॉ को फॉलो कर रहा है। ध्यान देना, डायमैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। अपोजिट डायरेक्शन में बी इंड्यूस करने को बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में बी को इंड्यूस करने को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। इससे बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, नेट तो घटेगी। अरे पहले कुछ मतलब 100 लाइन इधर जा रही थी, पहले कुछ इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में आगे बताओ, मतलब 20 इधर आगे बताओ कितनी बची, इधर नेट 80 बची, या 100 जा रही इधर, मतलब 100 ही आगे, कितना बचा, 0 बचा। तो बताना यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस करना। यहाँ तक क्या लिखा, डायमैग्नेटिज्म इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल, चाहे वो डायमैग्नेटिक हो, चाहे फेरोमैग्नेटिक हो, चाहे पैरामैग्नेटिक हो, सभी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि अगर मैग्नेट को पास लाओगे तो क्या करेगा, अपोज करेगा, ये सभी मटेरियल पाई जाएगी। लेकिन बट इट इज़ वीक फिनोमेना
टू डिटेक्ट इन द सब्सटेंस इन पैरा फेरो, ध्यान देना। लेकिन जो ये डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी मैंने बताई यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आना, ये वीक फिनोमेना किस में होता है, किस में होता है वीक फिनोमेना? ये होता है फेरो में और पैरा में। क्यों ऐसा होता है? फेरो और पैरा में खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जब खुद की अपनी प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या करती है, इसको सप्रेस कर देती है डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को। एक ध्यान देना, एक डाया है, एक पैरा है, एक फेरो है। डायमैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी खासी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये क्या कर रही है, अच्छा खासा शो कर रही है। लेकिन ये पैरा है, इसके अंदर भी डायमैग्नेटिज्म पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी क्या पाया जा रहा है, पैरामैग्नेटिज्म तो पाया जा रहा है। अब पैरामैग्नेटिज्म पाया जा रहा है तो क्या करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ये वाली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सप्रेस हो जाएगी। तो कौन सा मेन दिखाएगा, पैरामैग्नेटिज्म दिखेगा। एक फेरो है, इसके अंदर भी डायमैग्नेटिज्म पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी है, तो कौन सा यहाँ पे डोमिनेट करेगी, फेरोमैग्नेटिज्म वाली। तो ये वाली क्या करेगी, सप्रेस हो गई, और क्या कर डोमिनेट करेगी। ये तीन बात, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है जो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बात अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर बातें ध्यान रहा। तो ये यूनिवर्सल ध्यान लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, की लाइन लिखी है। डायमैग्नेटिज्म क्या है, यूनिवर्सल एक चीज़ है, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी है। अब मैं आप लोग कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, वो बात को देखना, ठीक है। जैसे मैं आप लोग ये सब बात, ये तो आएगी नहीं आती, ये सब बातें आगे थी नहीं आती। देखो बात बोला तो ये सब दो पोलैरिटी बनती है, एक एटम का जीरो, ये सब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे आप लोग को। अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ। एक पेज देना, पेज वगैरह है कुछ देखना, यहाँ पे एक पेज दिखा रहा है मारूस, मैं तब तक बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये क्या है, ध्यान देना। चलो अच्छा यहाँ देखो, देखो यहाँ पे ये क्या है, ध्यान देना समझो, ये क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है ये, अरे बात मत करो यार, डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जितने भी एटम रहेंगे क्या किसी के पास देखो मैग्नेटिक मूवमेंट है, नहीं है, दिख रहा है ना साफ साफ, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है। बताओ तो बी एक्सटर्नल फील्ड जब नहीं, यहाँ पे क्या, ये कौन सा डायग्राम है, जब हम लोग इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाए हैं। समझ में आया, यहाँ तक आया होगा। अब क्या किया, ध्यान देना, क्या किया, प्रॉपर्टी समझना। ये कौन सा है, देखना अच्छे से, ये मान लो 9 है, इसमें एटम मान लो 9 एटम है। अभी क्या है, इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है। बताना क्या है ये डायमैग्नेटिक है। क्या है, इसमें जितने भी एटम है कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि डायमैग्नेटिक एक प्रॉपर्टी हर एक एटम का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, नहीं है। लेकिन अब देखना इसके बाद, अभी पहले था, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होगा, बताना। जब जैसे ही, जब अभी पढ़ा लेना पड़ा था, अभी पढ़ा था, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी को इंड्यूस करना। तो ये जानना, ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी। इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी। या बोले ये क्या करेगा, खुद भी इंड्यूस करेगा, कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, नहीं करेगा, करेगा। अब बताओ ये खुद भी इंड्यूस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले थी, इसके अंदर क्या आ गया, बी इंड्यूस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। बताओ अब क्या ये दिख रहा है, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, नहीं करेगा। अरे बी इंड्यूस आ गया कि नहीं आ गया, बी एक्सटर्नल था, बी एक्सटर्नल की वजह से इसके पास क्या आ गया, बताओ बी एक्सटर्नल क्या होगा, फाइव अगर चेंज होगा, अरे लगातार चेंज करा होगा, अगर चेंज होगा नहीं होगा लेंथ लगा, तो क्या यहाँ बी इंड्यूस होगा। बताओ इसके अंदर जब बी इंड्यूस कहाँ होगा, सेम डायरेक्शन एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस हुआ। अब बताओ अगर अपोजिट डायरेक्शन बी इंड्यूस हो रहा है, अगर अपोजिट बी इंड्यूस हो रहा है तो क्या दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था कि अट्रैक्ट हो रहा था ना, क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे ना। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब क्या, रिपेल मतलब क्या, बहुत तेज रिपेल करेंगे, नहीं, कैसा रिपल्शन होगा, वीक रिपल्शन। कैसा होगा, वीक रिपल्शन। मान लो 100 मान लो 100 आ रही हैं, तो रिपल्शन कितना होगा, मान लो 10 का होगा, 20 यहाँ पे इंड्यूस हुई, 25 हुई इंड्यूस। बताओ कितना रिपेल करेगी, रिपेल की नहीं की। अरे अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला क्या रिपेल करना है यहाँ पे। अरे फील्ड का अगर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, फील्ड की अगर डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे तो नॉर्थ था, तभी तो रिपल्शन होगा। तो बताना यहाँ पे जो ये क्या कर रहा है, वीक रिपल्शन क्या कर रहा है, वीक रिपल्शन कर रहा है। लेकिन अब आगे देखो, अब आगे जो बता रहा हूँ वो चीज़, ये तो मैंने बताया क्या, डायमैग्नेटिक, मैंने क्या बताया, डायमैग्नेटिक के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ आप लोग को पैरामैग्नेटिक के बारे में। बताओ डायमैग्नेटिक में क्या था, पहली प्रॉपर्टी, जब उसके अराउंड कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो उसके सभी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, जीरो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, जीरो। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, डायमैग्नेटिज्म अपने अंदर क्या लेके आएगा, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेके आएगा। या बोले जब भी एक्सटर्नल आएगा तो लेंथ लॉ की वजह से क्या होगा, 5 वगैरह चेंज होगा,
तो उसके अंदर बी इंड्यूस होगा, लेकिन जो बी इंड्यूस होगा क्या सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बताओ ये क्या कर रहा है, क्या मतलब रिपल क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रिपल। अरे बी एक्सटर्नल बी इंड्यूस का अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, अपोज करना। अपोज करना मतलब क्या हो रहा है, रिपल्शन करना। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे, क्या कर रहे होंगे, रिपल, लेकिन वीक रिपल्शन, लेकिन वीक रिपल्शन। डायमैटिक ऐसा पूछेगा, रिपल्शन तो हो रहा है लेकिन कौन सा रिपल्शन, वीक रिपल्शन। बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। क्या पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या पैरामैग्नेटिक की मैंने अभी ये बताई थी, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसके हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट है कि नहीं है? हाँ है। लेकिन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 0। अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया, ये कौन सा डायग्राम है, ये पहले का डायग्राम है। कब पहले का डायग्राम, मतलब जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, पहले का है। तो एम नेट कितना था, एम नेट कितना है, 0। एम नेट कितना है, 0। लेकिन हर एक एटम के पास का मैग्नेटिक मूवमेंट है कि नहीं है? ये वाला है कि ये डायग्राम बनाया हूँ, है कि नहीं है? रैंडम मोशन की वजह से क्या हो रहा है, रैंडम मोशन बहुत क्या ज़्यादा है, रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा है, क्या है, एम नेट क्या हो गया है, 0। लेकिन हर एक एटम के पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब मैंने क्या किया, बाद में मैंने क्या किया, यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, क्या लगाया यहाँ पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस बात समझना। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी बताना। जब भी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, या बोलें कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा एटम है जिसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करती है, घुमाती है। ध्यान देना, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एम हो तो क्या होगा, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, उस एम पर क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। क्या लगाएगी, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। याद नहीं याद है? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, उस एम पर, उस मैग्नेटिक मूवमेंट पर क्या लगा रही है, टॉर्क लगाएगी। अब बताओ, अगर टॉर्क लगाएगी तो टॉर्क कितना लगाएगी, एम बी साइन थीटा। बताओ टॉर्क कितना लगाएगी, एम बी साइन थीटा। अगर टॉर्क एम बी साइन थीटा लगाएगी, बताना सभी जो फील्ड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क लगाती हैं, वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट के जो सब्सटेंस होते हैं या जो एटम होते हैं, जो भी चीज़ होता है, उनको ये कहाँ पे लेके आना चाहती है, स्टेबल पोजीशन पे या अनस्टेबल पोजीशन पे, स्टेबल पोजीशन पे लेके आना चाहती है। मतलब जो एम बी साइन थीटा है, एम और बी के बीच का एंगल है, वो कितना करना चाहेंगी, 0 डिग्री करना चाहेंगी। समझ में आया? यहाँ तक जाओ तो बताना यहाँ क्या होगा, जितने भी ध्यान जो अभी तक क्या, अभी क्या, जब इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म के अंदर जब कोई फील्ड नहीं लगाई तो क्या रैंडम मोशन कर रहे हैं, हर एक के बाद आया कि नहीं मैग्नेटिक मूवमेंट है, देखो क्या रैंडम डायरेक्शन में कि नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इसके अंदर क्या है बताना, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होता ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या यही है कि नहीं है? मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो बताओ इसके अंदर जो एटम थे, जो इधर उधर सब थे, रैंडम मोशन में थे, बताना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस जितने भी एटम थे जिनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट था, क्या उन पर टॉर्क लगाई कि नहीं लगाई, लगाई। टॉर्क लगा के हर एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट को कहाँ लेके आना चाहेगी, अपने ही डायरेक्शन में लेके आना चाहेगी। जो टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा। मतलब यहाँ पे थीटा कितना करना चाहेगी, 0 करना चाहेगी। मतलब एम और बी के बीच एंगल कितना करना चाहेगी, 0 करना चाहेगी। मतलब यहाँ पे जो एम है कहाँ पे, इस वाले एटम एम कहाँ पे, यहाँ पे, इस वाले एटम कहाँ पे, एम यहाँ पे, इस वाले एटम कहाँ पे, एम यहाँ पे है। बताओ सभी एटम के जो मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, सभी एटम को एम को कहाँ लेके आना चाहिए, अपने डायरेक्शन में लेके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लाना चाहिए। लेकिन ये फील्ड इतना कितना भी स्ट्रांग हो, इस पैरामैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसके हर एक एटम को तो ये लाना चाहती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, हर एक एटम इस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन नहीं आ पाता। देखो क्या हर एक एटम आगे आया कि नहीं आया, नहीं। देखो कुछ एटम देखो अभी भी वैसे है, अपोजिट डायरेक्शन। देखो कुछ एटम अभी भी इधर उधर है, देखो कुछ ना कुछ अभी भी रैंडम मोशन हो रहा है। लेकिन मोस्टली ये बोले ठीक ठाक एटम के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कहाँ पे आ गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया है। अब बताओ अगर इसके जो फील्ड जो पैरामैग्नेटिज्म था, क्या उसके जो बी इंड्यूस हो रहा है, क्या उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया है। बताना जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या ये है कि नहीं है। अब बताना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो बी इंड्यूस हो रहा है, क्या ये बी इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट का इधर आना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बी इंड्यूस हो रहा है। अरे क्या यहाँ पे बी इंड्यूस हो रहा है कि नहीं, बताना यहाँ पे जो बी इंड्यूस हो रहा है वो एक्सटर्नल के सेम डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसके डायमेट्रिक में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में थे, मतलब क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। यहाँ सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, नहीं, वीक अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा।
क्यों ऐसा हो रहा है, अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पैरामेग्नेटिज्म में जितने भी एटम हैं सबके पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। उन एटम पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब लग रही है ना, वो क्या कर रही है, अभी तक जब तक नहीं लेता तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक ये प्रॉपर्टी शो कर। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी, ये जो पैरामैग्नेटिक के अंदर जो हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट था, उस एटम को घुमा के कहाँ लेके आएगी, अपने ही फील्ड के बी एक्सटर्नल अपने ही डायरेक्शन में लेके आना चाहिए। लेकिन क्या सबको ला पाएगी? नहीं। कुछ को ला पाएगी, हाँ कुछ को तो ला ली, कुछ को लेके आया यहाँ पे तो था ना, जो बी एक्सटर्नल हो गया, अब बी इंड्यूस हो गया, क्या वो सेम डायरेक्शन में हो गया? मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या बोले क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन लेकिन होता है वीक। वीक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे सभी एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में नहीं आ पाया, इसलिए क्या बोला गया, वीक अट्रैक्शन बोला गया। ये पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है। टॉर्क की वजह कहाँ पे आना है, स्टेबल पोजीशन में, मतलब एम और बी के सेम डायरेक्शन में आना, मतलब क्या है, एम और बी का सेम डायरेक्शन में आना क्या है, एम और बी का सेम डायरेक्शन में आने मतलब क्या है, स्टेबल पोजीशन होती है। ठीक है, ये आ गया। अब ये तभी पढ़ा क्या, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा, यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया। यहाँ पे क्या था समझ में आया, यहाँ क्या था समझ में आया। अब आ जाओ फेरोमैग्नेटिज्म में। फेरोमैग्नेटिज्म सेम पैरामैग्नेटिज्म जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डोमेन्स। बताया था यहाँ पे क्या होता है, डोमेन मतलब पॉकेट होती है। ये क्या, ये कौन सा डायग्राम है, ये पहले का डायग्राम है जब भी एक्सटर्नल नहीं लगाया गया है। बताना ये अच्छा बताना, जब यहाँ पे अच्छा पैरामैग्नेटिज्म में देखना, जब भी एक्सटर्नल नहीं लगाया था तो एम नेट कितना था इसमें, 0। कितना था एम नेट, 0 था। अरे अभी पढ़ा था एम नेट 0 था, 0। लेकिन जैसे ही इसके अंदर इसके क्रॉस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या सभी एटम एक डायरेक्शन में आ गए कि नहीं आ गए? सभी एटम मोस्टली एटम जो थे क्या वो बी एक्सटर्नल के डायरेक्शन में आ गए कि नहीं आ गए? तो क्या इसके अंदर बी इंड्यूस आ गया है। अब क्या लग रहा है, रैंडमनेस कुछ कम हुई है कि नहीं कम है? देखो रैंडम, पहले यहाँ पर रैंडम मोशन आ रहा, क्या यहाँ रैंडमनेस कुछ कम हुई? अगर रैंडमनेस कम हुई है तो क्या यहाँ पे एम नेट अब 0 है, अब यहाँ पे एम नेट 0 नहीं है। तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस के अंदर आना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आने का मतलब क्या है, एम नेट का क्या होना, नॉन जीरो होना। यहाँ पे एम नेट क्या है, नॉन जीरो। अब आ जाए फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में देखो पहले ये पहले का डायग्राम है, जो पहले का डायग्राम, क्या सभी एटम के पास इंडिविजुअल ईच एटम के पास क्या मैग्नेटिक मूवमेंट है कि नहीं है? लेकिन एम नेट कितना है, अभी भी एम नेट 0 इसका है। लेकिन बताना यहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छे पोजीशन में है, पैरामैग्नेटिज्म से ज़्यादा ये इनकी रैंडमनेस क्या है, कम, पहले से कम है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या क्या, अब इस फेरोमैग्नेटिज्म के अराउंड क्या लगाया गया, एक्सटर्नल फील्ड लगाएगी। बताओ एक्सटर्नल फील्ड लगाने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगी? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ने क्या पाया, एक्सटर्नल फील्ड ने यहाँ पे हर एक एटम के पास क्या पाया, मैग्नेटिक मूवमेंट पाया। अगर एक्सटर्नल फील्ड ने जैसे ही हर एक एटम के पास मैग्नेटिक पाया, इसने कहा भाई अगर मैग्नेटिक मूवमेंट लगा तो टॉर्क इक्वल टू mv sin थीटा लगा दो। तो इसने क्या लगाया, टॉर्क लगाया। टॉर्क कैसे लगाएगा, टॉर्क इस तरह लगाएगा कि जो इसके अंदर जो एटम थे सबको कहाँ लेके आना चाहेगा, सभी एटम को अपने ही डायरेक्शन में लेके आना चाहिए। बीच डायरेक्शन क्या ये है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ लेना चाहिए, इधर लेके आएगा। लेकिन देखा गया फेरोमैग्नेटिज्म में पैरा में तो कुछ ही एटम इस डायरेक्शन में आ जाए, इसलिए बी इंड्यूस का था, कम था। लेकिन यहाँ पर पाया गया क्योंकि डोमेन्स की वजह से और इस पे कुछ स्ट्रक्चर की वजह से पैरामैग्नेटिज्म में फेरोमैग्नेटिज्म में क्या पाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एटम इस डायरेक्शन में स्ट्रांगली आ गए। अब बताओ जब बी एक्सटर्नल इधर है, बी इंड्यूस भी अच्छे खाली इधर पे आ गए, अब बताओ यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खाली बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? बताना। अगर दोनों सेम है तो क्या दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? अब बताओ सेम डायरेक्शन में आना, तो बताओ अब एम नेट क्या होगा, 0 होगा या नॉन 0 होगा, नॉन 0। अब रैंडमनेस कुछ कम हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे एम नेट नॉन 0 कि नहीं 0, क्योंकि बाद में एक्सटर्नल फील्ड लगे कि नहीं लगे। ये जो डायग्राम है ये वाले, ये जो तीनों ये डायमेट्रिक के बाद वाले एक्सटर्नल फील्ड के बाद में लगने वाला डायग्राम, एक्सटर्नल फील्ड के लगने के बाद वाला डायग्राम है ये, एक्सटर्नल फील्ड के लगने वाला बाद डायग्राम। ये डाया पैरा, ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड के लगने वाले के पहले डायग्राम है, ये एक्सटर्नल फील्ड के लगने पहले, ये भी सेम। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आ गया होगा बातें, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे बताना, एक बार देख लो, समझ में आ गई, याद कर लेना, चाहे वीडियो को रिपीट करना पड़े लेकिन याद कर लेने सब बातें। ठीक है, यहाँ तक ये बातें मुझे आप लोग समझ में अगर आ गई है तो मैं आप लोग को कुछ बातें यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये बात देखना। ठीक है, ये बात देखना। डायमेट्रिज्म क्या है, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होती है क्या, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जाना। मतलब क्या, बताओ एक्सटर्नल फील्ड क्या दी थी, बताओ ये डायमेट्रिज्म क्या ऐसे रखा था कि नहीं रखा था? बताओ ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा था, इधर प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये दोनों क्या कर रहे, रिप्ले कर रहे थे। तो बताओ ये वाला कहाँ जाए, जब इसको ये इसको धक्का दे, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो बताओ ये इसकी जो फील्ड है वो कहाँ स्ट्रॉन्ग, इधर स्ट्रॉन्ग है। जब ये इधर जा रहा है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो यही
फिर लिखा दे डेवलप दिस टेंडेंसी बिकॉज दे आर फीबली, वीकली मतलब क्या, फीबली मतलब बहुत कम तरीके, वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, ये टेंडेंसी क्यों है अपोजिट डायरेक्शन में जाना, क्यों टेंडेंसी, क्योंकि इनके अंदर जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो आते हैं लेकिन वो किस डायरेक्शन में आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट तो आतंक के बाद जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर आता, लेकिन कहाँ पे आता है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन क्या सभी एटम का आता है क्या, अच्छे थे नहीं, बहुत अच्छे से नहीं आता, मतलब 100 एक्सटर्नल इधर जा रहे तो कितना है 20 आया। सेम इसका जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल वगैरह देख लेना, ठीक है, ये सब बातें। फिर ये पैरामीटर की बात लिखी है, सेम ये इसका एग्जाम्पल देखने के बाद देख लेना। फिर मैं आप लोग को जो प्रॉपर्टी उस पर आता हूँ, खत्म, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, खत्म है, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी पे आता हूँ। प्रॉपर्टी में जितना मैं बता रहा हूँ उस पार्ट को, उस बात को समझते जाओ, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप लोग को ये बात आ जाएगी। जितना बता रहा हूँ उस बात को समझते जाओ, मुझे लगता है बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें ये बात आ जाएगी समझना। सबसे पहले मैं एक टर्म बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान देना। सबसे पहले मैं एक ये ले रहा हूँ, सोलेनॉइड ले रहा हूँ, ठीक है। क्या लगाया यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या लगाया, करंट, यहाँ पे कॉइल लगाया, क्या इसमें दिया, करंट दिया, स्मॉल आई, करंट क्या मान रहा हूँ, स्मॉल आई माना हूँ, क्योंकि यहाँ कैपिटल आई भी कुछ ना कुछ आएगा, स्मॉल आई माना। बताना अभी इसके अंदर बताओ क्या एयर है कि नहीं है तो बताओ, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे आएगी, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फील्ड कहाँ पे आ रही है, ये बताओ, ये कौन सी फील्ड है, इसकी खुद की फील्ड है, खुद की फील्ड है, खुद की फील्ड है, बताओ खुद की फील्ड है, बताओ खुद की फील्ड कितनी आ रही है, म्यू नॉट एन आई। क्यों मैं म्यू नॉट लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या एयर है, क्या है, एयर है, ये फील्ड है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वो होता है यूनिट क्या होती है, टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला। अब बताना एक और टर्म बता रहा हूँ, कुछ टर्म ध्यान देना। अब यहाँ क्या किया गया, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे या बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये बात पढ़ेंगे, या बोले इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, या बोले मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं कैपिटल एस से बोलते हैं। ये क्या होता है समझना, ये क्या होता है समझना, ये होता है एक टर्म होता है, ये कहता है द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहना चाहिए समझना, ये क्या था अभी तक, ये था, यही था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इधर जा रही नहीं जा रही है, ये किसकी फील्ड है, सोलेनॉइड, किसकी फील्ड है, ये सोलेनॉइड की। इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर मैंने अगर कोई फेरोमैग्नेटिक रखा, मान लो आयरन रखा, आयरन क्या है, एक मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लो आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हमारा यहाँ पर रखा। बताओ इसके अंदर जैसे ही फेरोमैग्नेटिक हमने रखा, बताओ फेरोमैग्नेटिक जब तक बाहर था तो इसके हर एक एटम के पास क्या मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, 0 था। जैसे ही इस आयरन कहाँ रखा, इस आयरन कहाँ लेके आ रहा हूँ, एक एक्सटर्नल फील्ड में ला रहा हूँ, नहीं अभी पढ़ा था, इस आयरन कहाँ लेके आ रहा हूँ, एक एक्सटर्नल फील्ड में लेके आ रहा हूँ। अगर इस आयरन को मैं एक्सटर्नल फील्ड में लेके आ रहा हूँ तो बताना इस आयरन पर जैसे ही मैग्नेटिक, जैसे ही कुछ सब्सटेंस को, चाहे डाया हो चाहे पैरा चाहे फेरो, जैसे ही डाया पैरा या फेरो को कहाँ पे लेके आते हैं, बी एक्सटर्नल में लेके जाते हैं, तो क्या उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होने लगता कि नहीं होता है, ये बोले इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगती है कि नहीं आती है, कैसे आई बताओ। इसके अंदर ये आयरन के अंदर क्या फेरोमैग्नेटिक, तो इसके जब ये सब एटम के पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बताओ सब एटम के पास अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो बताओ उस मैग्नेटिक मोमेंट को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड है वो क्या करना चाहेगी, एलाइन करना चाहिए, कहाँ पे, अपने ही डायरेक्शन में। बताओ तो इस आयरन के अंदर जितने फील्ड रहेंगे, जितने भी एटम रहेंगे सब कहाँ पे आएंगे, अरे इस आयरन को बाहर धूम कर लो बाहर, बताओ इसके एटम कहाँ पे आएंगे, इधर आएंगे नहीं आएंगे, बताओ स्ट्रांगली आएंगे नहीं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक आएंगे स्ट्रांगली आगे। अब बताओ ये क्या था, ये जो बाहर था वो क्या था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, किसकी फील्ड थी, ये सोलेनॉइड की। ये कौन सी फील्ड, जो अंदर फील्ड है वो किसकी, आयरन जो अंदर फील्ड है वो कौन दिया है, ये है इंड्यूस, कौन दिया, बी इंड्यूस। अरे इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, इस एक्सटर्नल ने क्या किया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया भाई, इंड्यूस कर दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया है तो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, सेम डायरेक्शन। क्यों सेम डायरेक्शन में, अभी पता था पैरा हो या फेरो हो, उसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। डाया में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो सेम डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, अगर सेम डायरेक्शन में हुआ है तो वही बोल रहा है यहाँ पर द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब क्या है, ऐसी फील्ड जो इस आयरन को क्या कर रही है, मैग्नेटाइजिंग कर रही है, मतलब क्या कर रही है, प्रॉपर्टी दे रही, कौन सी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रही। बताओ अभी तक जब ये बाहर तक क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, नहीं, जैसे ही अंदर आया तो इसके अंदर क्या आ गया, बी इंड्यूस आ गया। क्यों आया, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आया कि नहीं आया, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, इसके अंदर क्या आया, बी इंड्यूस आया। अगर बी इंड्यूस आया मतलब क्या, इसके अंदर आया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है तो ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब कौन फील्ड, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो फील्ड कितनी है, मैंने मान लिया बी नॉट। क्यों बी नॉट मान रहा हूँ, क्योंकि ये बता बी नॉट क्या माना, क्योंकि एयर है, एयर को मैंने क्या मान लिया, बी नॉट मान लिया। तो इसके अंदर बताइए यहाँ पे जो इसके अंदर फील्ड आ रही है, जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसकी वजह से आ रही है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। क्या लिखा, बी नॉट लिखा। अपॉन में क्या लिखा, फिर बोला टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको बोलते हैं, बी नॉट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं। बताओ ये बी नॉट कितना था, बोलो बी नॉट कितना था, म्यू नॉट एन स्मॉल आई करंट ले रहा हूँ, अपॉन में क्या म्यू नॉट है, क्या म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो एच कितना आ गया, स्मॉल एन आई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, याद है स्मॉल एन क्या था, नंबर टर्न पर स्मॉल आई क्या है, करंट है।
ये क्या आया, ये इसकी वैल्यू आई। इसकी यूनिट क्या रहेगी था ना, इसकी यूनिट रहेगी एम्पेयर पर मीटर। क्यों, करंट की यूनिट एम्पेयर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या रहेगी, इसकी मीटर रहेगी इसकी, पता पर मीटर रहेगी, तो एम्पेयर पर मीटर आ रही नहीं आ रही। तो एच को पहचाना कैसे है, एम्पेयर पर मीटर लिखा रहेगा। बी को पहचाना कैसे है, टेस्ला लिखा रहेगा। टेस्ला बोले बी, एम्पेयर पर मीटर बोले एच, खत्म। और एच का फॉर्मूला क्या, एन आई। बताना क्या एच है, क्या एच के फॉर्मूले में कहीं म्यू नॉट म्यू आर वगैरह आ रहा है, नहीं। अगर म्यू नॉट म्यू आर आता है हम लोग क्या कहते हैं, वो जो प्रॉपर्टी वो मीडियम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, करती है। वो चीज़ जिसके अंदर म्यू नॉट म्यू आर आता है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। लेकिन एच के अंदर आ रहा क्या, नहीं आ रहा है। मतलब ये एच जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मीडियम रहे ना रहे इसके तो नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट पे और करंट पे। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा एच रहेगा। ये बोले बात समझ आएगी नहीं आई। ये एक टर्म एच वाला हो गया और ये एक्सटर्नल फील्ड वाला टर्म हो गया। बताना मैं अगर बोलूँ, अच्छा ये बात अब बाद में आएगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को देखना। यहाँ पे देखना, फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ, ध्यान देना, फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक तो एच बता दिया, एक जो एक्सटर्नल फील्ड होगी कौन सी, एयर वाली जो फील्ड होगी, जब एयर में रखेंगे, एयर जब रहेगा इसके अंदर बस, तो फील्ड क्या आती है, म्यू नॉट एन आई आती है। ये लिखा। बताओ ये जो फील्ड, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, एक ये पढ़ा, एक एच पढ़ा है, समझ में आया, दो टर्म। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। ये क्या कहता है, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब डाया पैरा फेरो, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को तुम कहाँ प्लेस करो, इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करो, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप इन द मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब जब तुम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब आयरन को मान लो यहाँ रखा, तो इसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट आएगा, ये बोले एम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा, उस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एम की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब। इसकी भी यूनिट क्या आ रही है, एम्पियर पर मीटर। तो आई की भी यूनिट क्या आ रही है, कैपिटल आई मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी भी यूनिट क्या आ रही है, एम्पियर पर मीटर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इस बात को ध्यान देना। समझ में आया, यहाँ तक मुझे लगता है आ गया होगा। ये 3 टर्म हो गए आप लोग के। ये बताना, ये कब बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कब लिखूंगा, स्मॉल एन आई कब लिखूंगा, जब जो आयरन कोर के अंदर क्या रहे, बस एयर रहे, सॉरी आयरन कोर बोल रहा हूँ, अरे सोलनॉइड के अंदर क्या रहे, बस एयर रहे। ये एच इक्वल टू एन आई, ये तो हमेशा सही है। आई इक्वल टू एम अपॉन में वॉल्यूम, ये भी हमेशा सही है। इसकी भी एम्पियर पर यूनिट, एम्पियर पर मीटर है, इसकी भी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर है, इसकी क्या है, टेस्ला है। समझ में आया यहाँ तक, 3 टर्म हो गए, ध्यान देना। और एक चीज़ और है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कोई इसके अंदर जब मटेरियल रखोगे उसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना अच्छा मैग्नेटाइज हो गया, कितना अच्छा वो मैग्नेटिक क्या बन गया, मैग्नेटिक मटेरियल बन गया, वो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ध्यान देना, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन होते हैं, यहाँ देना, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन होता किस पर डिपेंड करता है, एच पे, एच पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एच उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। अब एच जितना ज़्यादा उतना इंटेंसिटी, बताओ एच क्या है, प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट लेके आएंगे। इस कांस्टेंट को काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काई। क्या काई बोलते हैं, इसका नाम मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये यूनिट ले, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इसकी भी क्या है, एम्पियर पर मीटर, इसकी भी क्या है, एम्पियर पर मीटर कितना की यूनिट कितनी होगी, कोई यूनिट ले। बताना, जितना ध्यान देना, बताना करंट बढ़ाया, जब स्मॉल आई बढ़ाते हैं, एच इक्वल टू कितना है, बताओ एच इक्वल टू क्या है, एन आई, एच इक्वल टू क्या है, एन आई। जब स्मॉल आई बढ़ाएंगे, तो एच क्या होगा, बढ़ेगा। या बोले बी नॉट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब बी नॉट बढ़ेगा तो एच भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एच बढ़ेगा तो कैपिटल आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। सब कुछ क्या है, करंट पर डिपेंड कर रहा है। ये सब बातें होगी, यहाँ समझ में आया आप लोग को, शायद यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और लिखो, चलो ये भी चीज़ लिखना था, एयर है तो क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई। अगर इसके अंदर बस एयर क्या रहेगा फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई। अरे नेट मैग्नेटिक फील्ड की नहीं रहती है, म्यू नॉट एन आई होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर एयर नहीं है तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट नहीं होता, क्या होता है, म्यू एन आई होता कि नहीं होता है। अरे मैं जब मीडियम इसके अंदर अगर कोई आ गया इसके अंदर तो क्या रहेगा, म्यू इंटू एन आई होता कि नहीं होता फॉर्मूला, म्यू यार। अब बताओ म्यू इक्वल क्या होता है, म्यू आर म्यू नॉट होता है। अरे भाई 10 बार बोला, इसको याद कर, म्यू आर म्यू नॉट होता है। बताओ ये आ गया, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कब होती है, जब इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया जाए सोलनॉइड के अंदर। अगर कोई मीडियम नहीं है तो क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई। बताना, वही चीज़ मैंने किया है इस मीडियम, इस सोलनॉइड के अंदर मैं एक आयरन सब्सटेंस लेके आया, कोई भी सब्सटेंस लेके आया। जब सब्सटेंस को लेके आया, वो कौन सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस या तो डाया है, सॉरी ये तो पैरा है, या फेरो, पैरा या फेरो है। अगर यहाँ पर मैं बताना यहाँ पर मैं डाया लेके आऊँ तो बताओ डाया क्या करेगा, डाया जो बी इंड्यूस करेगा कहाँ करेगा, चाहे इसके डायरेक्शन करेगा या अपोजिट डायरेक्शन करेगा, अपोजिट में करेगा ना।
यहाँ मैंने क्या लेके आया, पैरा लेके आया तो फेरो लेके आया। मतलब पैरा अगर ये फेरो लेके आया तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं होगी, क्या वो अब ये वाली रहेगी नहीं रहेगी? बताओ, क्या इसके अंदर क्या कोई मीडियम आ गया है? जब मीडियम आ गया है तो बताना यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, बी नेट क्या मैं म्यू आर म्यू नॉट इन आई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। या बी नेट मैं क्या लिख सकता हूँ, जानना बी नेट क्या लिख सकता हूँ, बी एक्सटर्नल, बताना बी नेट में क्या लिख सकता हूँ? जब मैंने इसके अंदर क्या रखा बताओ, एक्सटर्नल फील्ड है इसकी, ये कौन सी फील्ड है, तो नेट वाली फील्ड है। यहाँ क्या लेके आया, कोई सप्लेन लेके आया हूँ, बताओ इसकी कौन सा सप्लेन है, डाया है, सॉरी पैरा या फेरो। इसकी जो बी इंड्यूस कहाँ होगी, सेम डायरेक्शन होगी। बताओ जो यहाँ जो बी नेट है वो क्या है, एक तो सोलिनॉइड वाला है, एक कौन वाला है, इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है। तो बताओ बी नेट जो है वो क्या है, एक्सटर्नल मतलब कौन था, सोलिनॉइड वाला, ये कौन था, बी इंड्यूस जो इसके अंदर सप्लेन के अंदर आया। बताओ एक्सटर्नल वाला जो फील्ड था वो कितना था, अरे एक्सटर्नल वाला क्या था, म्यू नॉट एन आई था कि नहीं था, म्यू नॉट इंटू एन आई था, म्यू नॉट इंटू एन आई। बताओ एन आई क्या रहेगा, एच रहेगा, एन आई क्या एच निकाला कि नहीं निकाला, तो क्या लिखा, म्यू नॉट इंटू एच लिखा, यहाँ पे लिख दिया। बताओ यहाँ प्लस लगाया, प्लस क्यों लगा रहा हूँ, प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दोनों कहाँ पे है, सेम डायरेक्शन से प्लस लगा रहा हूँ। अगर ये डाय लगा तो क्या होता, अपोजिट तो क्या लगा था, माइनस लगा था। बताओ बी इंड्यूस क्या होगा, बी इंड्यूस जो आया वो क्या म्यू नॉट इंटू आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे बी इंड्यूस का तो कोई फॉर्मूला है, क्या बी इंड्यूस का फॉर्मूला है, म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। क्या फॉर्मूला है बी इंड्यूस का, म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई लगा दिया। यहाँ पे बी नेट जो आया क्या आया, म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस आई। ये देखो बी नेट का फॉर्मूला याद कर। अब मेरे साथ आओ फॉर्मूले कुछ याद करते हैं, मेरे साथ आओ फॉर्मूले याद करते हैं। बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, बी बताओ बी नेट कितना है, म्यू नॉट आई है। बताओ यहाँ पे जब मैंने इसके अंदर कोई सब्सटेंस लेके आया, कौन सब्सटेंस, पैरा या फेरो, बताओ तो बी नेट क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई नहीं, म्यू नॉट बताना म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, ये हो गया। ठीक है, एच क्या होता है, एन आई, एन स्मॉल आई, ये आई कैपिटल आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। समझ में आया, ये हो गया। जब यहाँ क्या लेके आया, वो लेके आया पैरा या फेरो लेके आया। अब पता नहीं ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई एच क्या होता है, एन आई, इस क्या होता है, एन इंटू करेंट। पता ना यहाँ पे जो आई होता है क्या होता है, एम अपॉन में वैल्यूम, आई क्या होता है, आई होता है काई इंटू एच। समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फॉर्मूला देख लो बस, ये कब लग रहा है देख रहा, ये देखा इसमें, इस वाले में एक चीज़ और लगता है, इस वाले में फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है बताओ, ये फॉर्मूला लगता है बी नेट का फॉर्मूला एक और है, क्या है, म्यू आर म्यू नॉट एन आई, ये भी तो है। तो इस वाले में कितने फॉर्मूले, दो, एक तो म्यू आर म्यू नॉट एन आई, एक कौन था, म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस आई नेट, ये नेट वाला फॉर्मूला, नेट मैग्नेटिक। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट इंटू करेंट, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। एच का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू करेंट, आ गया। आई का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, इसका क्या है, आई का फॉर्मूला एक और क्या, काई इंटू एच, आ गया यहाँ तक आ गया। एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बताना ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा, म्यू नॉट इंटू करंट कौन सा फॉर्मूला रहेगा, जब यहाँ क्या रहेगा, बस एयर रहेगा। बताना बी नेट इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट इंटू एन आई, या बोले बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये कब रहेगा, ये फॉर्मूला कब रहेगा, जब बताना यहाँ क्या रखा, कोई पैरा या फेरो सब्सटेंस रखा गया इसके अंदर, ठीक है, तब ये रहेगा। बताना मैं बोलूँ यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या क्या रहेगा, काई एच रहेगा, आई का फॉर्मूला और क्या रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम रहेगा। एच का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन इंटू आई, या ए बोले एच का फॉर्मूला क्या है, बी नॉट अपॉन में, बी नॉट क्या, बी नॉट एन आई अपॉन में क्या, बी नॉट अपॉन में यहाँ क्या बोले, म्यू नॉट बोलो, ठीक है, ये एच का फॉर्मूला हो गया। इसका जो यूनिट क्या होती है, एम्पेयर पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, बी वाली की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। काई की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस। आया यहाँ तक आ गया भाई, आ गया मुझे लगता है, आ गया होगा, आ गया होगा, ला दिन नाम। अब मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊँ, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को जितने भी टर्म थे मैंने समझा दिए। अब मैं कुछ टर्म और बताने जा रहा हूँ, वो टर्म को समझना, जितना टर्म मैं समझा रहा हूँ वो टर्म को समझते जाओ भाई, आप लोग का सिंपल रहेगा। आप क्या करें, अब देख रहा, अब सिंपल अब खत्म हो गया लगभग सब चीज़ लगभग खत्म हो, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ देना, वो देना पहला दूसरा देना। आओ देखो समझो, ये बात हमें पढ़ी थी। बताओ ये क्या डायमैग्नेटिक, ये क्या है पैरा, ये क्या है फेरो। ये कब है, जब कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी है। क्या है, हर एक एटम पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0। मैं याद कराना चाह रहा हूँ भाई आप लोग को, तेज पढ़ा तो खत्म हो जाएगा। कितना है, 0। नेट भी कितना है, 0। इसमें पैरा है, हर एक मैग्नेटिक मोमेंट है कि नहीं, हर एक मैग्नेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन नेट कितना अभी 0। हर एक एटम पता है कि नहीं है, लेकिन नेट कितना है, 0। समझ में आया ये बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब क्या लगाएगा, सभी के अक्रॉस क्या लगाएगा, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। अभी चेक किया, बताओ जब इसके अंदर डायमैग्नेटिक लगाया गया तो बताओ क्या करता है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन बी इंड्यूस करता है। बी इंड्यूस क्या हो गया, जो बी इंड्यूस हो रहा है क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा, वीक रिपल्सन। बताना ये क्या है, पैरा है, इसके अंदर जो बी इंड्यूस हो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। बताना बहुत ज़्यादा होगा क्या, अच्छे से नहीं, लेकिन तो क्या सेम डायरेक्शन में कि नहीं, एक्सटर्नल भी यही डायरेक्शन में, बी इंड्यूस भी क्या करे, वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन। यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि जो बी इंड्यूस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और अच्छे से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये हो गया। अब बताना एक सप्लाई अपना डायमैग्नेटिक है, बताओ डायमैग्नेटिक क्या बी एक्सटर्नल को पसंद करता है क्या, नहीं, ये तो अपोजिट कर रहा है ना, अपोज कर रहा है ना। तो बताओ डायमैग्नेटिक के अक्रॉस जब तुम रिएक्शन लगाओगे तो क्या इससे इसके अंदर जाएगा, नहीं, ये तो अपोज कर रहा है।
रिपल तो करता है, रिपल अरे डायमेट्रिक के फील्ड को रिपल करता है कि नहीं करता है? अरे धक्का देता है, अपोज करता है, अपोज करता है तो क्या इसके अंदर आ पाएगा क्या? ये नहीं, कहाँ से गया? बाहर से गया, देखो बाहर से चला गया। पैरामाइटिक देखो, पैरामाइटिक देखो, बताओ ये क्या कर रहा है? वीक अट्रैक्शन करता है, क्या करता है? वीक अट्रैक्शन करता है। अरे ये अट्रैक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पैरामाइटिक काम है क्या करना? अट्रैक्शन करना। तो बताओ जब इसकी जो फील्ड इसके अक्रॉस जब फील्ड लगाओगे तो क्या करेगा? फील्ड को अपने अंदर पास करने देगा कि नहीं करेगा? करने देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पास होगा क्या? नहीं, अट्रैक्शन तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बताओ इसके अंदर जो बी इंड्यूस भी है कि नहीं है? क्या इसके अंदर बी इंड्यूस भी है? बोलो क्या क्या इसके अंदर जो है वो बी इंड्यूस भी है और बी एक्सटर्नल भी है कि नहीं है? है। इसके अंदर जो है जो एक्सटर्नल वाला भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कौन सा आ रहा है? बी इंड्यूस भी आ रहा है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर बताओ क्या है? क्या ये एक्सटर्नल को अपने अंदर पास करने का? हाँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कर रहा है, एक्सटर्नल भी पास हो रहा है। और क्या इसके अंदर खुद का बी इंड्यूस भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है? एक्सटर्नल भी है बहुत ज़्यादा और बी इंड्यूस भी है। इसके अंदर भी एक्सटर्नल भी है अंदर और बी इंड्यूस भी है। इसके अंदर क्या है? एक्सटर्नल नहीं है, बस क्या बी इंड्यूस ही है। बी इंड्यूस कहाँ पे? वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। बताना। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्या जो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलते, ध्यान देना, जो एक्सटर्नल फील्ड प्लस बी इंड्यूस को क्या बोलते हैं? नेट। एक्सटर्नल फील्ड प्लस बी इंड्यूस क्या बोलते हैं? नेट। तो बताओ इसके अंदर क्या एक्सटर्नल वाली है कि नहीं? बाहर वाली है कि नहीं है? है। खुद की जो इंड्यूस वाली है कि नहीं है? है। उसको क्या बोलेंगे? बी। क्या बोलेंगे? बी नेट। को क्या बोल दिया मैंने? बी बोल दिया। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ज़्यादा ही नहीं ज़्यादा है? क्यों? बताओ ये क्या कर सपोर्ट कर रहा है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? 80 है, तो इसके अंदर ध्यान देना, जो इसके अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट है इसके अंदर मान लो 20 का खुद का आ रहा है, तो बताओ 80 और 20 कितना हो गया? 100। बाहर वाला कितना? 80 है। या बोले अगर ये फेरो है, तो अगर मान लो एक्सटर्नल फील्ड मान लो एक्सटर्नल फील्ड 80 है, तो इसके अंदर मान लो बहुत ज़्यादा आ गया, मान लो 1000 आ गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 1080। बताओ एक्सटर्नल वाला कितना है? 80। अंदर कितना आ गया नेट? 1080। बताओ क्या जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड नेट है वो क्या बाहर वाले से बहुत ज़्यादा ही नहीं ज़्यादा है? ज़्यादा है। तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या लिखा था? अभी बोला था ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या था? म्यू आर म्यू नॉट एन आई। अभी लिखा था म्यू आर एन आई। बताओ ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्या एयर में नहीं है? ये एयर में है। एयर में क्या होगा? म्यू नॉट एन आई होगा। क्या म्यू नॉट एन आई कैसे लोगे कि नहीं होगा? तो तब म्यू आर जो आया वो क्या 1 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बहुत ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसको याद करो मेरे साथ, क्योंकि 2 बार बी क्या होगा? बी जो होगा इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी? एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा होगी। फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी? एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात जो म्यू आर की, इसके जो म्यू आर की वैल्यू होगी क्या होगी? 1 से बहुत ज़्यादा होगी। तीसरी बात अभी मैंने निकाला था, या मैंने यहाँ प्रूव किया कि नहीं प्रूव किया था? वो बात यहाँ मैंने प्रूव नहीं किया क्या? ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव नहीं की। म्यू आर की वैल्यू देखना। अच्छा ये बात ये प्रूव करना, यहाँ देख लेना, ये बात प्रूव नहीं थी, ये देख लेना। मतलब बी नेट क्या लिखा था? म्यू नॉट एच आई था। अरे म्यू नॉट प्लस एच प्लस आई था। बी नेट का फॉर्मूला क्या था? म्यू आर अरे बी नेट का फॉर्मूला एक तो ये था, एक क्या था? म्यू आर म्यू नॉट एन आई भी तो लिखवाया था। मतलब जब सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, जब सॉल्व करोगे म्यू नॉट लिखा, यहाँ पे एच लिखा। बताओ आई क्या था? आई को क्या था? काई इंटू एच था। इसको क्या किया? कॉमन। इसको क्या करें? अरे म्यू नॉट करने, इसको क्या करो? कॉमन लो, क्या 1 प्लस काई बचेगा? बताओ यहाँ का म्यू आर इंटू एच बचेगा। अरे एन इंटू आई क्या आएगा? एच आएगा। तो म्यू आर की जो वाले वैल्यू क्या 1 प्लस काई, इसका फॉर्मूला म्यू आर इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस काई आएगा। बताना। अगर म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई है, अगर म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम बोला, क्यों? मैग्नेटिक मूवमेंट है, अरे मैग्नेटिक में है ना, एम लिख दिया, तो काई एम क्या आएगा? म्यू आर -1 होगा कि नहीं होगा? होगा। बताओ म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मान लो म्यू आर की वैल्यू 400 है, तो 400 वैल्यू अगर तुमने एक घटा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 399 होगी कि नहीं होगी? तो बताओ एक्स एम बी क्या है? 1 से बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा म्यू आर भी है उतना ज़्यादा क्या होगा? एक्स एम बी मतलब काय की वैल्यू भी होगी, उतना ज़्यादा ही होगी। बताओ म्यू आर भी ज़्यादा, एक्स एम भी ज़्यादा। बताओ म्यू आर क्या होता है? म्यू आर बताना, म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर म्यू नॉट होता है। तो म्यू आर क्या है? म्यू अपॉन म्यू नॉट होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब म्यू आर क्या म्यू अपॉन म्यू नॉट होगा? म्यू नॉट को इधर ले गए। बताओ क्या म्यू जो आ रहा हो क्या म्यू नॉट से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर ज़्यादा? तो यहाँ पे 3 बात मेरे साथ याद करो। किसमें? फेरोमैग्नेटिक में 3 बात। क्या? जो फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी? वो बी एक्सटर्नल क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात क्या याद करो मेरे साथ? म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? याद करना है सबको, 1 से बहुत ज़्यादा। तीसरी बात क्या? एक्स एम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 1 से बहुत ज़्यादा। क्या होगी? पॉजिटिव होगी, होगी और बहुत ज़्यादा होगी। और तीसरी बात क्या? जो म्यू आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? म्यू नॉट से बहुत ज़्यादा होगी। ये सब बातें याद कर लेना, सब निकाला है यहाँ पर मैंने, समझाया है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ किस पे? पैरामैग्नेटिज्म में आ जाओ। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा? जो बी की वैल्यू इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? पता ये मान लो 100 जा रही, कितनी जा रही है? मान लो ये 80 जा रही, बाहर वाली 80 जो बाहर जा रही है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ आई कि नहीं आई? मान लो 80 मान लो 70 आ गई, तो इसके अंदर खुद पैरामैग्नेटिज्म क्या बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं? मान लो 30 कर रहा है, कितना किया? 100 यहाँ बाहर कर 70, यहाँ कितना 100। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या हो रही है? ज़्यादा या कम है? ज़्यादा ही है।
बताओ कितना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एक्सटर्नल वाले ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बताओ ये सपोर्ट, अरे क्या सेम रिएक्शन आएगी नहीं आएगी ज़्यादा। बताओ यहाँ पे जो मैट्रिक फील्ड आ रही है, जो बी आ रही है, क्या है, बी नॉट से ज़्यादा है। मतलब बी क्या है, मी आर मी नॉट एन आई, बी नॉट क्या, मी नॉट एन आई, क्या क्या यहाँ पे मी आर क्या है, 1 से ज़्यादा। अरे मी आर अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, मी आर अगर 1 से ज़्यादा आता है, ध्यान देना, जो मी आर की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब मी आर जो आएगा 1 से ज़्यादा आएगा, अब मी आर अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो एक चीज़ और ध्यान है, 1 से ज़्यादा मतलब क्या, 1 से बड़ा होगा। और ध्यान देना 1 से बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। क्या लिखा, देखो ग्रेटर देन 1 है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो मी आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से तो बड़ी होती है, लेकिन 2 से क्या होती है, छोटी होती है। एक चीज़ और याद करना है, ये पाया गया। तो एक्सट्रीम क्या होता है, मी आर माइनस 1, अगर मी आर की वैल्यू 2 से छोटी है, 1 से बड़ी है, तो करो 2 से छोटी करो, 1.9 माइनस 1 करो, कितना आएगा, 1.9 माइनस 1 करो, कितना 0.9। अगर मान लो मी आर की वैल्यू 1.8 है तो कहना 1.8 माइनस 1 करा कितना है, 0.9। अगर मी आर की वैल्यू 0.5 है तो 0. ध्यान, अगर मैं बोलूँ मी आर की वैल्यू, अरे 0.5 होती थी क्या, नहीं 1 से ज़्यादा होगी ना हमेशा। मतलब मी आर की वैल्यू क्या 1.3 है, 1.3 है, बताओ 1.3 यहाँ रखा, 1.3 माइनस 1 करा कितना आया, 0.3। मतलब जो मी आर की वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 से तो कम है। अगर 1 से ज़्यादा 2 से कम है बताओ, तो काई की वैल्यू क्या आ रही है, काई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है। अरे रख के देना, 1 से ज़्यादा आएगी तो काई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो मेरे साथ सीधे याद करो, सीधे याद आता है, कोई बात नहीं, यहाँ मेरे साथ याद, जो क्या है फेरो में, किस में, पैरा में। पैरा में क्या होगा, जो बी होगा, जो बी होगा वो क्या होगा, बी नॉट से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बी की वैल्यू क्या, मतलब जो मी आर होगा क्या होगा, म्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। लेकिन जो मी आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से तो बड़ी होगी, लेकिन 2 से क्या होगी, छोटी होगी। काई एम जो होगा, काई एम जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ये बात याद करो। काई एम यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे निकाला, देख समझ में आया कि नहीं आया यार। काई एम क्या होता है, मी आर माइनस 1 होता है। मी आर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में करके देखो, 1 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो, मी आर की क्या आएगी, काई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 ज़्यादा ही आएगी, 0 से ज़्यादा ही आने वाली है और 1 से कम आने वाली है, देख लेना। ये पूरी बात होगी। अब आ जाओ किस में, अब किस में आ जाओ, डायामैटिज्म में आ जाओ। किस में आ जाओ, डायामैटिज्म। बताना डायामैटिज्म देखो, और चलो कोई बात नहीं, डायामैटिज्म देखो। डायामैटिज्म में क्या होगा, बी एक्सटर्नल क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, अरे यहाँ पे मैंने बोला था अगर मान लो मैट्रिक फील्ड यहाँ पे 100 जा रही है तो इसके अंदर मैट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। वीक रिपल्शन है ना, रिपल्शन बहुत अच्छे से कर पाएगा नहीं, मतलब बी सी आ रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, बी एक्सटर्नल क्या है, ज़्यादा है, लेकिन बी इंड्यूस यहाँ पे क्या, जो अंदर वो क्या है, मैट्रिक फील्ड कम है। तो एक्सटर्नल वाला क्या है, म्यू आर म्यू नॉट, वैसे म्यू नॉट एन आई है। अंदर वाला क्या है, म्यू आर, अरे अंदर वाला क्या मटेरियल है ना, म्यू आर म्यू नॉट एन आई लिखा मतलब सॉल्व किया तो क्या, म्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बी नॉट है वो क्या है, ज़्यादा है। ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा हो गया, बी क्या है, अंदर वाला मैट्रिक फील्ड क्या है, कम है, बाहर वाला क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना तो नेट क्या होगी, यहाँ पे अंदर कम हो जाएगी, नहीं कम हो जाएगी। अरे नेट क्या, मैट्रिक फील्ड जो होगी अंदर, मान लो यहाँ 100 जा रही थी, बाहर एक्सटर्नल वाली जा रही थी, जो इंड्यूस किया वो क्या किया, इधर अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है, मतलब 20 कर दिया, तो अंदर कितना बचा, 80 बचा। तो नेट जो मैट्रिक फील्ड अंदर वाली आ रही है वो क्या आ रही है, बाहर वाले से कम आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ, तो मतलब अंदर वाली फील्ड क्या हो गई, बाहर वाले से क्या है, कम है। बताओ कम है तो बी क्या होता है, मी आर मी नॉट एन आई होता है। तो तब मी आर की वैल्यू देखो यही तो है, रखा मी नॉट एन आई कैंसिल हो गया, तब बी आर की वैल्यू जो आ रही क्या आ रही है, 1 से कम आ रही नहीं आ रही। तो दूसरी बात क्या, मी आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तीसरी बात क्या, मी आर की वैल्यू होगी 1 से कम होगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि 0 से कम हो जाए, मतलब क्या होगी 0 से 1 के बीच में होगी। चौथी बात क्या, काई एम क्या होता है, मी आर माइनस 1, काई एम क्या होता है, मी आर माइनस 1 होता है। तो काई एम क्या होगा, मी आर माइनस 1 रख के देखना, मी आर की वैल्यू क्या 1 से कम है, मतलब 1 से कम है तो क्या रखो, 0.9 रखो, 0.9 कितना आएगा, नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है। मी आर वैल्यू 1 से कम, मतलब क्या 0.9 रखा, मतलब कितना तभी नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो काई एम की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन मी आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अब मेरे साथ याद करना, 3 याद करना। पैरा में, फेरो में क्या होगा, बी अंदर में मैट्रिक क्या होगी, एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा होगी। मी आर में क्या होगा, 1 से बहुत ज़्यादा। काई एम में क्या होगा, मी आर से 1 से बहुत ज़्यादा। मी आर क्या होगा, मी नॉट से बहुत ज़्यादा। ये समझ में आया, कौन था, फेरो। इसको याद करो, बी नॉट से ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मी आर 1 से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 1 और 2 के बीच में मी आर। एक काई एम क्या है, 0 और 1 के बीच में, इसको याद करो। काई एम क्या है, प्लस का है, याद क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे आओ, इसमें क्या है, बी जो है, जो एक्सटर्नल वाली है क्या है, ज़्यादा, अंदर वाली क्या होगी, कम। क्यों, अपोजिट में है, इसलिए क्या 100 20 करके कितना बचा, अंदर 80 बचा, बाहर के नहीं 100 कम हो गया। मी आर क्या 1 से कम है, मी आर 1 से कम है, लेकिन क्या 0 से 1 के बीच में। काई एम क्या है, नेगेटिव। क्या काई एम क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मी आर की वैल्यू 1 से कम है, रख के देखो यहाँ फॉर्मूले में, नेगेटिव आ रही नहीं आ रहा है, खत्म। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, यही मुझे समझा रहा था, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। आ जाओ क्वेश्चन वगैरह पे, अभी मैं आ रहा हूँ। एक और चीज़ समझते हैं, सुपर कंडक्टर। एक और सुपर कंडक्टर समझते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है समझना, एक मतलब कंडक्टर लिया मैंने, एक कंडक्टर लिया, ये सुपर कंडक्टर क्या है, डायमेट्रिक है। क्या है, डायमेट्रिक ही सुपर कंडक्टर बन जाता है। कब, ध्यान देना, अगर मैं कहूँ एक्सटर्नल मैट्रिक फील्ड कहीं जा रही है, 100 जा रही है, कहीं जा रही है, 100 जा रही है, कहीं जा रही है, एक्सटर्नल मैट्रिक फील्ड 100 जा रही है। अगर एक्सटर्नल मैट्रिक फील्ड 100 जा रही है
और डायमेट्रिक क्या करती है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करती है ना, मतलब 100 इधर जा रही है। अगर डायमेट्रिक इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड कर दें, अगर डायमेट्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, 100 इधर जा रही है, ये 100 इधर प्रोड्यूस कर दे, बताओ कैसे क्या कर दिया, क्या तगड़ा रिपल्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो नेट कितना बचा इसके अंदर, 0 बचा। तो ये क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर कहलाएगा। तो सुपर कंडक्टर पहले कंडक्टर क्या, बी एक्सटर्नल क्या होगा, बी इंड्यूस का क्या होगा, बराबर। अगर ये 100 हो जाए तो इंड्यूस भी क्या होगा, 100 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, खत्म। तो बी एक्सटर्नल अगर बी इंड्यूस बराबर है, मतलब बी नेट कितना होगा, इसके अंदर जो नेट मल्टीप्लाई कितने जी, 100 कितना हो गया, 0। अगर बी नेट 0 तो बी नेट क्या होता है, फॉर्मूला मी आर अभी लिखा है, मी आर बी नॉट इंटू एन आई लिखा, बताओ मी आर बी नॉट इंटू एन आई लिखा, क्या मी नॉट कभी 0 होता है, नहीं, 4.10⁻7 करंट 0 होगा, नहीं, एन 0 होगा, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मी आर क्या होगा, 0, ये पूछा गया। सुपर कंडक्शन मी आर क्या होगा, 0। बी एक्सटर्नल कितना होगा, 0। बी नेट कितना होगा, 0। मी आर भी कितना होगा, 0। काई एम क्या होता है, मी आर -1 होता है, यहाँ 0 रखो, काई एम की वैल्यू क्या रही है, बताओ, यहाँ मी आर कितना होगा, 0 होगा, मी आर क्या था, 1 प्लस काई एम होता है, फॉर्मूला होता है। मी आर कितना होगा, 0, यहाँ 0 है, 1 प्लस काई एम होता है, काई एम कितना आ रहा है, -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ कितनी बात याद करो, सुपर कंडक्टर याद करो मेरे साथ, बी एक्सटर्नल बी इंड्यूस के बराबर, बी नेट क्या हो गया, अपोजिट में बी नेट कितना हो गया, इसको अगर ये पता तो ये समझ में, बी नेट कितना हो गया, 0। डायग्राम याद रहे, मी आर कितना हो जाएगा, 0, काई एम कितना हो जाएगा, -1। तो सुपर कंडक्टर का जो काई एम की वैल्यू क्या है, -1 के। फेरो की काई वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा। पैरा की जो काई वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। डाया की क्या हो गया, काई की वैल्यू नेगेटिव है, -1 नहीं है, नेगेटिव है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है, जो कभी मैग्नेटिक मतलब वोट रख दिया, अरे लकड़ी रख दिया, उसकी काई की वैल्यू क्या होगी, 0। अरे कभी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, काई क्या बता रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहा है, काई क्या बता रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहा है। ये सब मैग्नेटिक मटेरियल। अरे ये टूट गया भाई, खत्म, आ गया ये तीसरा पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। और देखो, अब मैं कुछ और एक चीज़ मैं बताना, ध्यान देना, अब मैं टेम्परेचर बात बताऊँ, सीधे याद करना, इस बार सीधे याद करना। इट इज़ फाउंड दैट डायमेट्रिक, ध्यान देना, हम ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जो डायमेट्रिक जो एक हमें पता है, डायमेट्रिक जो एक्स में क्या है, नेगेटिव है, समझ में आता है। इसमें पाया गया कि टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करता है, डायमेट्रिक का जो सस्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर तो मगर डायमेट्रिक मटेरियल है, उसको तुम टेम्परेचर उसको देते जाओ, उसकी जो काई की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होगी। और क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, -3 नेगेटिव रहेगी। जो भी नेगेटिव मतलब नेगेटिव -3 है, हमेशा -3 रहेगी, ये रहेगा। लेकिन जो पैरामेट्रिक है, उसकी जो काई की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड, क्यों इसकी डिपेंड नहीं करती है, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह नहीं है इसके अंदर, तो कोई फोर्स वगैरह नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, तो कोई डिपेंड नहीं कर रही है। तो कितना भी बढ़ा तो टेम्परेचर कितना बढ़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पैरामेट्रिक के अंदर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो काई की वैल्यू घटेगी। काई मतलब क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट रही है। काई मतलब क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बताना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, क्यों, अलाइनमेंट बहुत अच्छा था, अलाइनमेंट क्या ये था कि नहीं था, अरे अलाइनमेंट बहुत अच्छा था कि नहीं था इसमें, किसमें, पैरामेट्रिक में था कि नहीं था। क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो बताना अलाइनमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, खत्म, कम होगी। अरे टेम्परेचर बढ़ाने में क्या रैंडम मोशन बढ़ता ही नहीं बढ़ता है, अगर रैंडम मोशन बढ़ेगा तो क्या एम नेट जो है 0 की तरफ जाएगी, नहीं जाएगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, काई एम 0। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ जो फॉर्मूला आ रहा है काई एम का, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्मूला काई एम का क्या है, C/T। सी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है, C/T। बताओ यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, टेम्परेचर पे इन्वर्ट डिपेंड कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे, ये किसका ग्राफ है, पैरामेट्रिक में पैरामेट्रिक काई और उसके टेम्परेचर बीच का डायग्राम। पैरामेट्रिक कोई सब्सटेंस है, इसको तुम टेम्परेचर देते जाओ, इसको काई के क्या घटती जाएगी, ये। फिर आए फेरोम जो आएगा क्या आएगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/T, मतलब फॉर्मूला यहाँ क्या आएगा, C0/T-Tc। ये जो C0 इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब ध्यान देना, इसमें भी क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी क्या होगा, काई एम की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। लेकिन ध्यान देना, एबव क्यूरी टेम्परेचर इतना क्या मतलब, टेम्परेचर बढ़ाने मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने मतलब क्या, रैंडम मोशन बढ़ाना, अलाइनमेंट जो इतना अच्छा, जो अलाइनमेंट अच्छा हुआ था उसको क्या करना, डिस्टर्ब कर देना। जब डिस्टर्ब करोगे तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, घटेगी। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, फिर मैग्नेटिक में जो अलाइनमेंट क्या बहुत अच्छा हो गया था कि नहीं हो गया था। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, तो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा तो फेरोमैग्नेटिक जो होगा वो क्या होगा, उसको जो अट्रैक्शन कर रहा था वो क्या करेगा, वीक करेगा। जब वीक अट्रैक्शन करेगा तो क्या वो पैरामैग्नेटिक बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर बड़ा से ज़्यादा हो गया तो फेरोमैग्नेटिक होता है वो पैरामैग्नेटिक में डिस्टर्ब चला जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हो गया था। अब एक फ्रॉग लेविटेशन लास्ट टॉपिक है, देखो फ्रॉग लेविटेशन मतलब मेढक का हवा में तैरना, क्या ये समझना, ये क्वेश्चन एम में पूछा गया, ये एम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना। ये क्या है, एक फील्ड, ये बैटरी लगाई गई, एक सोलेनॉइड है, यहाँ से निकलेगा करंट, यहाँ से करंट जा रहा है, जब करंट इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड इसकी जा रही है, बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो ये क्या है, फ्रॉग मान लो रखा। फ्रॉग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डायमेट्रिक, जितने भी टिश्यू होते हैं, हम सब के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं वो उनके पास डायमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, डायमेट्रिक प्रॉपर्टी। डायमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर होती है तो तुम अगर यहाँ पे ऊपर मेढक को रखे
तो मेढक के एम जी की वजह से कहाँ पे आएगा, ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर ये डायमेट्रिक प्रॉपर्टी है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसको ये क्या करेगा, इसको रिपेल अंदर यहाँ करेगा, बताओ ये वाला जो सॉलिनॉइड उसको रिपेल कहाँ करेगा, ऊपर करेगा। बताओ एम जी कहाँ आना चाहता है, नीचे। इसको जो रिपल्शन मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, ऊपर। तो ड्यू टू रिपल्शन ये बोला ये डायमेट्रिक की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए क्या है, ये फ्रॉग जो लेविटेशन कर रहा है, मतलब क्या हवा में तैर रहा है, ये एक पूछा गया। ठीक है, ये आप लोग को मैंने बता दिया, ये चीज़ें आप लोग को हो रही है, अच्छी खासी बता दी। अभी मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूँ, हो जाएगा बात। ठीक है, ये सब बातें पढ़ लीजिए। और मैं आप लोग को ये भी हो गया, लास्ट बस यही ना क्वेश्चन है शायद ना, तब कुछ और हो गया ना, देखो सब कुछ पढ़ा दिया, देखना सब कुछ पढ़ा दिया क्या, बचा ना। चलो हो गया, सब कुछ हो गया लगभग सब कुछ। अब देखो ये क्वेश्चन देना, ये क्वेश्चन देना, फॉर्मूला एक बार पहले देख लो, फॉर्मूला मेरे साथ याद करो। चलो मेरे साथ एक फार्मूला याद करो। एच का फार्मूला बोलो कोई, NI। बी का फार्मूला जब एयर वाला कौन सा है, ये बोले कौन सा, μ0 NI, पता ना। एच का फार्मूला और क्या है, B0 अपॉन μ0, ये है, पता ना। आई का फार्मूला क्या है, m अपॉन में v। आई का फार्मूला और क्या है, x इंटू XM इंटू H, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। म्यू आर का फार्मूला क्या है, म्यू आर का फार्मूला क्या है, 1 प्लस काई एम, है कि नहीं है। बताना एक फार्मूला और था, बी नेट का फार्मूला क्या है, बताना। म्यू आर म्यू नॉट एन आई है कि नहीं है, करंट वाला ये इंटीजर मटेरियल है कि नहीं है। बता बी नेट का फार्मूला और क्या एक है, बी नेट फार्मूला और क्या है, म्यू नॉट लिखा था, एच प्लस आई लिखा था, नहीं लिखा था, अरे म्यू नॉट एच प्लस आई तक नहीं था ये फार्मूला। बता इतने फार्मूले तुम्हें याद आ रहे कि नहीं आ गए, याद है, इसको अलग से रख दे। ठीक है, अब मैं इस पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले क्वेश्चन दिया, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन शायद है। म्यू आर दिया 400 लिखा है, करंट दिया 2 एम्पीयर, नंबर ऑफ टर्न करने दे रहा है, पर मीटर करने दे रहा है, 1000 दे रहा है। तो पूरा एच निकालो। तो एच का फार्मूला क्या होता है, एन आई, एन दिया है, आई दिया है, एन कितना है 1000 है, आई कितना है 2 है, लगा कितना 2000 एम्पीयर। तो दूसरा पूरा क्या निकालो, आई इंटेंसिटी या मैटाइजेशन, मतलब निकालो, मैटाइजेशन निकालो, ये निकालो। मतलब आई का फार्मूला क्या होता है, आई का फार्मूला एम बाई वी होता है, एम का कहीं पता भी, एम का कहीं पता नहीं। आई का फार्मूला एक क्या होता है, एक्स में एच होता है। बताओ अगर एक्स इंटू एच होता है, अभी एच निकाला, एच तो आ गया, लेकिन काई कहाँ निकालें। मतलब म्यू आर अगर पता तो मतलब तुम्हें क्या होता है, काई पता है। मतलब काई का फार्मूला क्या होता है, म्यू आर माइनस होता है, अरे म्यू आर का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस काई एम होता है। तो काई का फार्मूला क्या हो गया, म्यू आर माइनस होगा कि नहीं हो गया, होगा। तो काई का फार्मूला क्या, म्यू आर माइनस 1 है। पता म्यू आर पता ही नहीं पता है, तो क्या यहाँ मैंने काई निकाल, म्यू आर कितना 400 है, तो काई कितना आ गया 399 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इस पता यहाँ निकाल दिया, अभी 399 यहाँ रखा, यहाँ क्या है 2000 है, तो 399 की 400 मान सकता हूँ मैं, मान ली 400 मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, अरे 400 मान लिया, 400 2000 कितना आ गया, और 8.5 एम्पियर पर मीटर, यूनिट ध्यान देना, एम्पियर पर मीटर, आई आ गया। थर्ड पूछा क्या, बी निकाल, क्या पूछा थर्ड, बी निकालो। बी बताओ कौन, बी का कौन फार्मूला, बी का फार्मूला मैं क्या म्यू नॉट एन आई रखा हूँ, बी का फार्मूला क्या मैं म्यू नॉट एन आई रखूँ, या बी का फार्मूला म्यू नॉट एन आई रखूँ। म्यू नॉट एन आई क्यों रखने जाऊँ, क्योंकि इसके पर म्यू आर है, इसे रख रहा हूँ। तो म्यू नॉट एन आई रखा, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई रखा, म्यू नॉट कितना 4.7 म्यू आर अभी निकाला, म्यू आर यहाँ दिया, सॉरी 400 दिया है, एन कितना 1000 है, करंट कितना 2 है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिक कितना है 1 टेस्ला आएगा, करके देना 4 है, 40 को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 को सॉल्व करना, फिर 3.4, ये लगभग 100 आएगा, 32 में 3 करना लगभग 100 मान लिया, 1 टेस्ला आएगा। ये बी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। फिर क्या लिखा, काई, फिर क्या लिखा काईएम, क्या लिखा काईएम, काईएम की वैल्यू क्या है 390, अभी निकाला देखो। फिर पूछता आईएम, एक प्रॉपर एक चीज़ रह गया था यार, आईएम रह गया था, एक चीज़ रह गया था, यहाँ ध्यान निकालना, एक चीज़ रह गया भाई, एक चीज़ यहाँ पे रह गया, वो चीज़ मुझे लग रहा था अभी एक चीज़ मैंने बताया नहीं है, क्या आ देना, अरे कुछ तो रह गया था, यही है, यहाँ भी नहीं है, ये है देखो, ये बात है मैग्नेटाइजिंग करंट, ये टॉपिक रह गई, एक बार ये देख लो क्या ये, ध्यान देना। अगर तुम ध्यान देना, अगर तुमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को रखा, ये कोई भी रखा मटेरियल रखा, तब बी कितना रहेगा, म्यू आर एन आई आया कि नहीं आया। बताओ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई क्यों ज़्यादा आई, ड्यू टू डायमैग्नेटिक मटेरियल आयरन में से आ रही है, क्यों बताओ आयरन में से क्या हुआ। एक तो पहले ये पहले था, आयरन ने क्या किया, बी इंड्यूस भी कहाँ किया, इसी डायरेक्शन में कर दिया, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। बताओ ड्यू टू मीडियम जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ अलग करना ही होता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रखा एयर ही, कोई आयरन वगैरह नहीं रखा, कोई मटेरियल नहीं रखा। अब मैं चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी वही आए, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी वही सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी आए, तो कैसे लेके आऊँ। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ मीडियम वगैरह ना रखना पड़े। अगर मीडियम नहीं रखूँ तो फार्मूला क्या रहता हो, बी क्या रखूँ फार्मूला, म्यू नॉट एन आई रहेगा। इसमें मीडियम में कोई चेंज नहीं करा, मतलब यहाँ फार्मूला म्यू नॉट की जगह क्या रहेगा, म्यू नॉट ही रहेगा, और एन भी नहीं चेंज कर रहा हूँ, एन की जगह क्या रहेगा, एन रहेगा। मतलब यहाँ क्या कर सकता हूँ, करंट में चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे एक करंट एडिशनल करंट आएगा जो क्या करेगा, इसकी वैल्यू क्या करेगा, बढ़ा के क्या करेगा, इस वाले के बराबर लाएगा। क्योंकि बी नॉट इसको क्या होता है, बी नॉट एन आई होता है, मतलब ये वैल्यू क्या है, इससे कम है कि नहीं कम है, इससे तो कम है,
कम है, तो हमें बढ़ाना है। तो आई की जगह क्या करें, एक चीज़ों को करंट बढ़ा दें, तो यहाँ पे एक एडिशनल करंट आता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। एडिशनल करंट क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। ये आ गया, तो आई प्लस क्या आ आई एम, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तुमसे, वही क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा यहाँ पे, आई एम निकालो, मैग्नेटाइजिंग करंट बताओ। आई एम का फॉर्मूला अगर निकालने बोला है तो फॉर्मूला एक ही तो है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एन आई प्लस आई एम लिखा, मतलब म्यू नॉट लिखा कितना 4.2, एन कितना 1000 है, आई कितना 2 है, अरे करंट आई 2 है, आई एम लिखा, मतलब बी की वैल्यू कितनी अभी निकाल दिया। बी की वैल्यू कौन सी वाली, यही वाली म्यू आर वाली रखना, कितना आ रहा है 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बराबर वैल्यू आए कैसे आएगी, कुछ ना कुछ एडिशन करोगे नहीं करोगे, करोगे इसको रखोगे, सॉल्व करना 790। एक क्वेश्चन और बचा है, देखना एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और कर लेना फिर जाना, ठीक है। ये लिखा है एन आयरन रॉड ऑफ ससेबिलिटी, ससेबिलिटी मतलब क्या, काई कितने दे रहा है 599 दे रहा है। इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 12,000 एम्पेयर, 1200 एम्पेयर पर मीटर। अब ये क्या मुझे नहीं पता, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, एच है कि नहीं, देखो एच। फिर बोला द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड, मतलब परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड मतलब क्या, ये पूछ रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी बोलता है मतलब क्या, म्यू आर, अगर बोलता है रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या, म्यू आर। ये मटेरियल परमिटिविटी मतलब क्या, मटेरियल मतलब क्या, म्यू है ना, ये क्या इफेनेंट होता है, इफेनेंट होता है, म्यू बोला, म्यू पूछ रहा निकालो, बताओ म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, बताना म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है कि नहीं होता है। बोला हमें ये निकालना तो फॉर्मूला याद कर आना चाहिए कि आना चाहिए, याद आ गया। बोला म्यू आर तो मुझे दिया है, कितना दिया है 5, म्यू आर कितना दे रहा है, सॉरी म्यू आर नहीं दे रहा है, म्यू आर तो निकाल सकता हूँ मैं कैसे, का एम रखा 5, म्यू आर का फॉर्मूला क्या 1 लगता है, एम होता है, कितना आया 6 तो आ गया, म्यू आर के लिए 6 तो लगा, अरे म्यू आर की वैल्यू तो पता होती है ना, 4.2 सॉल्व करके कितना ये आ गया, सब कुछ मुझे लगता हो गया है, बता दिया है। एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, 1 घंटे का लगभग पढ़िए, टाइम इसलिए लगा है भाई, टाइम इसलिए लगा है, ध्यान देना। एक बार तीनों ग्राफ देखना, टेम्परेचर वाला ग्राफ, ये डायमेट्री का ये क्या है, पैराग्राफ, ये कौन सा है, फेरोग्राफ, ये एबव टीसी, ध्यान देना एबव टीसी वाइज बोलेगा, टेम्परेचर टीसी अगर ज़्यादा होगा क्या, फेरो जो फेरो पैरा में बन जाएगा, फेरो जो है पैरा बन जाएगा, ये चीज़ याद है, ठीक है, याद है, देख लेना इसको आ जाएगा सब चीज़। ये सब चीज़ें मैंने आप लोग बता दी है सिंपल तरीके से, पढ़ लेना इतना, ये तैयार हो गया आप लोग का, ख़त्म है पूरा, अच्छे से तैयार होगा, ठीक है, पढ़ लेना भाई। एक बार नोट्स को देख लो, एक बार नोट्स को देखना चाहो देख लो, ये है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, एक बार देखना चाहो इसको देख लो, ठीक है, ये पे ये चीज़ देखो, दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा। एक बार मैं अलग से एक चीज़ और लिख दूँ, एक बार लिख दूँ, एक बार चीज़ और डिवाइड करा दूँ, रिवाइज करा दूँ। डायमैग्नेटिक है, पता इसके अंदर जो हर एक एटम के, अभी कुछ एटम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, हर एक एटम के अंदर क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्या, नहीं, कितना होगा 0। पैरा है क्या, हर एक एटम के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हर एक एटम की बात करता हूँ बस, होगा क्या, हाँ होगा। फेरो है कि हर एटम के पास पाया जाएगा, हाँ इसमें पाया, इसमें पाया, हर एक ईच एटम के पास इसमें नहीं पाया जाए, इसमें पाया जाए। लेकिन नेट बोलो, नेट कितना है इसमें 0, इसमें भी कितना है 0, इसमें कितना 0। अभी कब, ये कब है, जब कोई फील्ड नहीं लगाएगी, अब फील्ड लगा दिया, बताओ फील्ड लगाएंगे तो अगर फील्ड जैसे किया तो इसके अंदर जो बी इंटू कहाँ होगा, अपोजिट, इसके अंदर सेम है, इसके अंदर सेम है, इसके अंदर तगड़ा होगा नहीं होगा। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन की वीक, ये फिर पैरा है, ये कौन था स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, ये क्या वीक रिपल्शन, हमारे नहीं आ रहा होगा। फिर मैंने क्या बताया था, ये सब बातें हो गई थी, ये सब बातें हो गई। फिर मैंने आप लोग बताया था यहाँ पर ये सब जितनी चीज़ें हैं सब पढ़ लिया। फिर मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पर क्या बातें यहाँ बताई थी, फार्मूला वगैरह, फार्मूला कई बार रिवाइज करा दिया, देख लेना, ठीक है, सब कुछ हो गया तैयार। अब जाओ भाई, बहुत देर हो गई मुझे भी घर जाने में, तुम लोग खत्म हो गए यहाँ तक। बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा करना, अच्छा ही होगा, ठीक है।